अमेरिका शायद पहली बार इतना बेबस मालूम हो रहा है। वजह है वहां जंगलों से फैली आग से हुई तबाही। सबसे ज्यादा नुकसान लॉस एंजलिस शहर को हुआ है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी करीब 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलियनियर बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। इसी शहर में आग से मची तबाही की तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। लॉस एंजलिस यानी हॉलीवुड का गढ़, अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाले लॉस एंजलिस में आग ने भयानक तबाही मचाई है। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने करीब 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। सवाल है कि 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। आखिर अमेरिका क्यों इतना बेबस है। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में बीच किनारे तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था, हवा की रफ्तार बेहद तेज थी, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। तभी आग ने तबाही मचानी शुरू कर दी। हम कैलवरी आपदा राहत से हैं। यही वो है जो हम करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे जहां हमें लगेगा कि हमें बुलाया जा रहा है। हम अभी फ्लोरिडा और उत्तरी कैरोलिना तूफान हेलेन से वापस आए हैं। हमने वहां कई सप्ताह बिताए। हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए वहां जाएंगे और हम लोगों को उबरने में और उनकी हर जरूरत में मदद करेंगे। बड़ी बात यह है कि आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर हम कर सकते हैं तो हम लोगों को जिस के पास ले जाना चाहते हैं। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग को ही माना जाता है। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धू धू कर जल उठी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो गए। इस आग ने कुल 23,700 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जला दिया था। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग में 8 लोगों की जान गई। 8 जनवरी की तारीख आ गई थी। पैसिफिक पैलिसेड्स से 50 मील की दूरी पर फिर एक आग पकड़ती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईजन के पैसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने करीब 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहाँ आग लगी तब यहाँ आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से कहीं ज्यादा थी। यहाँ लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की जान जाने की खबर है। 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और जगह आग लगी। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फ्रांडो के करीब हर्स्ट इलाके में 7वीं आग लगी थी। इस आग ने करीब 800 एकड़ एरिया को जलाकर खाक कर डाला। ये तो रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। अब भी इनमें से कुछ इलाकों में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते अब तक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यहाँ सबसे बुरी खबर ये है कि आग का खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए अंदेशा जताया गया है कि लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई पड़ोसी देश भी मदद को आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मेक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। उधर दूसरी तरफ बाकायदा आग की वजहों की जांच के लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं।
हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। सूखेपन को भी आग की बड़ी वजह माना जा रहा है। लॉस एंजलिस और उसके आसपास जो तेज हवाएं बहती हैं, उनमें से एक है सांता एना। सांता एना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफी मदद करती हैं। इसी बेकाबू हवा की वजह से आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की स्पीड की वजह से हवा की दिशा और रफ्तार आग को कंट्रोल करने में दुश्वारियां पैदा करती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अमूमन इसी तरह की होती है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। 7 दिनों से लॉस एंजलिस आग में झुलस रहा है। सात जनवरी से अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेकाबू हुई जंगल की आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अभी भी आग बुझाने के काम में हजारों फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग को कंट्रोल करने के लिए पड़ोसी देश मेक्सिको ने अग्निशमन कर्मचारी कैलिफोर्निया भेजे हैं। हालांकि तूफानी हवाएं सांता एना के तेज होने का अनुमान है। इसके 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है, जिसकी वजह से अमेरिका में आग के और भड़कने की आशंका है। यह हवा जमीन से समुद्र तट की ओर बढ़ती है। आग से अब तक यहां 24 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों के आशियाने स्वाहा हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस शहर में भीषण जंगल की आग में 24 लोगों की मौत के बाद अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारा दिल उन 24 लोगों के लिए दुखी है जिन्हें हमने लॉस एंजलिस में जंगल की आग में खो दिया। जिल और मैं उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइडेन ने क्या कहा, ये सुनिए। लॉस एंजलिस में लगी आग में हमने जिन 24 मासूम लोगों को खोया है, उनके लिए हमारा दिल दुख रहा है। मैं उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अभूतपूर्व रूप से जारी जंगल की आग से हुई तबाही से हम बहुत दुखी हैं। मुझे लॉस एंजलिस में जंगल की आग को बुझाने के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है और मैंने अपनी टीम को अतिरिक्त संघीय अग्निमिशन सहायता के लिए किसी भी अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। मेरे निर्देश पर सैकड़ों संघीय कर्मियों और अद्वितीय संघीय हवाई और जमीनी सहायता को अग्निशमन प्रयासों का समर्थन करने और जरूरतमंद समुदायों की मदद करने के लिए कैलिफोर्निया भेजा गया है। मेरा प्रशासन बचे हुए लोगों की मदद करने पर केंद्रित है और हम तत्काल अग्निशमन का समर्थन करने के लिए हर उपलब्ध उपकरण का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे, क्योंकि हवाओं के बढ़ने का अनुमान है। इन आग को बुझाने और लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे बहादुर अग्निशामकों और प्रथम उत्तरदाताओं के प्रति हमारा राष्ट्र कृतज्ञ है। आप अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम आपके ऋणी हैं। जंगल की आग की वजह से जलकर खाक हुई संपत्ति और वाहनों की विभिन्न तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे विनाशकारी बताई जाने वाली इस आग में अब तक 10,000 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं और करीब 60,000 अन्य इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। बीमा के दायरे में आने वाली कुल संपत्ति के 8 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, क्योंकि बहुत महंगी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें बॉलीवुड के नामचीन सितारे और सेलिब्रिटी के घर भी हैं, जो आग में स्वाहा हो गए। आप सड़क के किनारे इन जली हुई इमारतों के अवशेषों को देख सकते हैं। सैकड़ों घर जमींदोज हो चुके हैं। जलने के कारण कारों का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है। एटीएम पिघल गए हैं और तेज हवाओं ने मजबूत पेड़ों को भी गिरा दिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि यह तबाही कितनी बड़ी है। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से हजारों लोगों के घर जल गए हैं। ऐसे में लोग होटल, अल्पकालिक किराए वाले घर और कारों में शरण ले रहे हैं।